कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 1,64,000 पार कर गया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 5,493 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में बीते एक दिन में 156 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक 7,429 लोगों की मौत इस खतरनाक वायरस से हो चुकी है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,64,626 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,287 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 87 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना का आंकड़ा 75,539 तक पहुंचा और अभी तक मुंबई में 4,371 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। एशिया के सबसे बड़े स्लम में बीते 24 घंटे में 13 नए केस मिलने के साथ ही धारावी में कोरोना के कुल 2,245 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। दीपक दुबे इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, हमको ये देखने को मिल रहा है कि जैसे अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने खबर बताई कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अब ये कह रहे हैं कि उस तरह से आंकड़े नहीं बढ़ेंगे जिसका डर था जून की शुरुआत में, लेकिन महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। जी, शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कल जब आम जनता से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लॉकडाउन की नौबत नहीं आनी चाहिए और यही वजह है कि लोग अपने अपने घरों में रहें। फालतू अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो जिन इलाकों में आंकड़ों की संख्या कोरोना संक्रमित आंकड़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाएगी और लॉकडाउन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ऐसे में जो आंकड़े बता रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए मुंबई के, तो 1,300 मामले कल सामने आए, जिसमें से 64 लोगों की मौत हुई। वहीं अगर कुल महाराष्ट्र के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 5,493 मामले सामने आए, जिसमें से 154 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम एक दिन पहले जब मुंबई पहुंची तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, बीएमसी के बड़े अधिकारियों से और डॉक्टरों से उनकी मुलाकात हुई है। ऐसे में उन्होंने कई इलाकों का जायजा भी लिया कि आखिर क्यों इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वो रिपोर्ट जो है वो अब केंद्र को सौंपी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई जाए और शायद यही वजह है कि बीएमसी के अधिकारियों के द्वारा डोर टू डोर जाकर कैंपेन चलाया जा रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है उन इलाकों को, उन लोगों को जहां पर ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन चिंताजनक बात है कि अगर 105 लोगों की मौत होती है एक दिन में और 1,300 से ज्यादा के आंकड़े अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बढ़ रहे हैं तो ये काफी चिंता का विषय है। हालांकि कोशिश लगातार महाराष्ट्र सरकार और स्थानिक प्रशासन बीएमसी के द्वारा की जा रही है कि इस पर रोक लगाई जा सके। हालांकि जो पुराने आंकड़ों की बात की जाए उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मुंबईकरों को मिली है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दीपक, धारावी को किस तरह से कंटेन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी लगातार केसेस आ रहे हैं? जी, अगर धारावी की बात की जाए तो 2 से 3 दिनों पहले जिस तरह के आंकड़े सामने आए थे उसके बाद बीएमसी ने यह फैसला लिया था कि जो 2 सेंटर थे उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन जब अब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से अब फिर से अधिकारियों की बैठक की जाएगी, उसके बाद रिव्यू किया जाएगा कि आखिर यहाँ पर अब रोकथाम किस तरह से लगाई जाए। हालांकि जो आंकड़े हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं, लेकिन कोशिश ये लगातार की जा रही है। खासतौर पर पूरे मुंबई को लेकर अगर बात की जाए तो मलाड से लेकर बोरीवली और कांदिवली जिस तरह से यहाँ के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से खासतौर पर बात की जाए मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी वहां पर दौरा किया गया और मुंबई पुलिस की तरफ से अब ये कहा गया है कि अगर 2 किलोमीटर के अंतर्गत अगर आपको कुछ भी काम नहीं है तो आप घरों से बाहर ना निकले। जहां पर भी आप रहते हैं, जहां पर भी वर्क प्लेस पे आप जाते हैं, अगर 2 किलोमीटर के बाहर अगर आप पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि लोग भीड़भाड़ इलाकों में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल साफ तौर पे कहा कि भीड़भाड़ इलाकों में लोग जा रहे हैं, ये खतरे का सबसे शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।